गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। चलिए, आप लोग का डिमांड था कि सर पहले हम लोग को सिलेबस डिस्कस कर दीजिए। 11, 12 इवन की सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 बीए बीएससी का नहीं तो ठीक है। आज हम लोग सिलेबस की कड़ी शुरू करते हुए सबसे पहले सिलेबस समझते हैं कि कब पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ना है और किस सेक्शन से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देरी नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार बोर्ड के 11th के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो बिहार बोर्ड के 11th के स्टूडेंट पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों का जो फाइनल जो एग्जाम है वह जो है 3 घंटा और 15 मिनट 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स का होगा, जिसको कि आपको इंग्लिश कंपलसरी पेपर जो कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए ये कंपलसरी पेपर होता है नहीं, और ये 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का नहीं। तो देखिए, आप लोगों को इसमें क्या है कि ग्रामर, कंपोजिशन और टेक्स्ट तीनों ही सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और किस तरह से पूछे जाएंगे ये आपको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सेक्शन ए, आपको सेक्शन ए बी में बटा हुआ रहेगा। तो सेक्शन ए है, देखिए सेक्शन ए में है कि 100 प्लस एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। 100 प्लस एमसीक्यू यानी कि 110-15 आपके एमसीक्यू रहेंगे, जिसमें रेनबो पार्ट 1 भी इंक्लूड रहेगा, और 50 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ओनली 50 यानी 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो उसका देखिए डिवीजन किस तरह से होता है। 60% ग्रामर एंड वोकैबुलरी से क्वेश्चन रहेगा। 60% क्वेश्चन आपको कहां से रहेगा? ग्रामर एंड वोकैबुलरी से, प्लस 40% आपका जो टेक्स्ट है रेनबो पार्ट 1, आपका जो बुक है रेनबो पार्ट 1 है, तो इसमें प्रोज और पोएट्री रहते हैं। तो प्रोज और पोएट्री के भी एमसीक्यूज आपको इसमें पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्लस क्वेश्चंस रहेगा, और जिसमें जवाब आपको देना है 50 क्वेश्चंस का। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं। अब देखिए, अब उसमें है कि ग्रामर वोकैबुलरी देखना है। तो ग्रामर का टॉपिक आपको क्या होगा ये देखिए। देखिए, तो ग्रामर सेक्शन से जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे ये देखिए। सबसे पहले वॉइस, तब वॉइस से जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको 2 to 3 मार्क्स रहेंगे, यानी 2 to 3 क्वेश्चन रहेंगे। एक्टिव टू पैसिव रहेगा या पैसिव टू एक्टिव रहेगा। एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि पैसिव उसका क्या होगा, उसमें आपको चुन करके सही जवाब आपको देना होगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि पैसिव में सेंटेंस रहेगा, यानी पैसिव वॉइस में दिया हुआ सेंटेंस रहेगा, और एक्टिव उसका क्या होगा वो आपसे पूछा जाएगा। तो आपको वॉइस से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है नरेशन, स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें भी प्रश्नों की संख्या वही रहती है 2 to 4, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। तो इसमें भी जो है कि आपको डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ रहेगा, यानी डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ रहेगा, और उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इनडायरेक्ट में उसमें देखना है कि उसमें सही जवाब आपका क्या होगा। उसी तरह से इनडायरेक्ट में भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, और इनडायरेक्ट के बाद आपको जो है कि उसके लिए भी ऑप्शन रहेंगे डायरेक्ट में, जो कि आपको ऑफ करके जवाब देना है। उसके बाद टाइम एंड टेंस है तीसरा टॉपिक। तो टाइम एंड टेंस से भी क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें भी आपको क्या रहता है कि एक सेंटेंस दे दिया जाता है। बाद में कुछ हम क्वेश्चन देकर भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ये समझिए कि टाइम एंड टेंस है 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एक सेंटेंस दिया जाएगा, एक ब्लैंक स्पेस रहेगा, और
4 ऑप्शन दिया जा रहेगा कि कौन सा वर्ब फॉर्म सही होगा। वर्ब फॉर्म कहने का मतलब है कि डिफरेंट टेंस में रहेगा। जैसे कि देखो एक सेंटेंस तुमको दे रहे हैं, सी मुंबई लास्ट नाइट, मान लो ये क्वेश्चन है, यहां ब्लैंक स्पेस है। अब ऑप्शन तुमको यहां पर है, ए ऑप्शन हैज गॉन गोज विल गो वेल। अब देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है या सिंपल प्रेजेंट में है या सिंपल फ्यूचर में है और ये सिंपल पास्ट में। तो जब टाइम एंड टेंस पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ रहेगा कि जब एडवर्ब लास्ट नाइट यस्टरडे वगैरह आ जाता है तो उस वाक्य की क्रिया किस टेंस में होती है, सिंपल पास्ट में होती है। तो तुम्हारा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इस तरह का क्वेश्चन तुमको 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग से भी 1-2 क्वेश्चन रहता है, कभी कभी एक पूछा जाता है, कभी कभी 2 भी पूछ दिया जाता है। तो क्वेश्चन टैग जिसको कि क्वेश्चन टेल के भी नाम से जानते हैं, तो जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे। फिर अगला टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको कि सिंटैक्स के नाम से भी जानते हो। देखो ये ए यहां नहीं रहेगा, ये ए यहां होना चाहिए, सिंटैक्स, ठीक है, प्रिंटिंग एरर है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा और 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। फिर प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का रहेगा। आर्टिकल से 1 से 2 नंबर का रहेगा। ऑक्सिलियरी वर्ब से क्वेश्चन खास करके मॉडल वर्ब से पूछता है, ठीक है ना, जो 30 मॉडल वर्ब्स होते हैं। जब चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इससे भी क्वेश्चन आपको 1-2 रहेगा। प्रोनाउन भी 1-2 रह सकता है। नॉन फाइनाइट वर्ब जिसको कि इंफिनिटिव और जीरंड के नाम से जानते हो। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 होता है, इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। तो इससे भी क्वेश्चन तुमको 1-2 रहेगा। ये समझ लो कि ये जो मिनिमम जो दे रहे हैं इतना जरूर रहेगा। एक क्वेश्चन तो हर एक टॉपिक से रहेगा। अब मैक्सिमम जिसे किसी से 2 पूछ देता है, किसी से 3 पूछ देता है, किसी से 1 भी पूछा जाता है, किसी से नहीं भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब के बाद तुम्हारा आ जाएगा अगला टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि डिग्री से क्वेश्चन रहता है। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, ठीक है। फिर तुमको अफर्मेटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू अफर्मेटिव या अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव, इस तरह का क्वेश्चन। तो ये कहीं से भी क्वेश्चन रह सकता है तुम्हारा। तो ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन तुमको 2 से 3 नंबर का रहता है। एडजेक्टिव, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं जिसे कि भरने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आता है, 1-2 क्वेश्चन। एडवर्ब से भी 1-2 क्वेश्चन। कंजक्शन से 2-3 क्वेश्चन। सिंथेसिस, जिसको कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हो, 2 सेंटेंस दिया हुआ रहता है, उसको जोड़ करके 1 सेंटेंस बनाना होता है। वो सारा चीज टॉपिक वाइज जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोगों को बताएंगे। तो ये भी 1 से 2 रहता है। फिर सेंटेंस करेक्शन, 4 सेंटेंस दिया, एक ही सेंटेंस 4 तरीके से लिख के दिया जाएगा। तुमको देखना है कि ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली दोनों रूपों में कौन सा सेंटेंस सही है, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो इससे भी क्वेश्चन 2 रहता है। तो तुम देखो कि 16 टॉपिक्स है, ये 16 टॉपिक से तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। और सारे को पढ़ना है क्योंकि किससे सबसे लगभग क्वेश्चन रहता है। अब देखो इसके अलावा एमसीक्यू में तुम्हारा वोकैबुलरी सेक्शन से क्वेश्चन रहता है। तो वोकैबुलरी सेक्शन से क्या रहता है ये देखो कि सिनोनिम्स यानी समानार्थक शब्द, एंटोनिम्स यानी विपरीतार्थक उल्टा, जैसे गुड का बैड होता है। फ्रेजल वर्ब से भी
इससे भी तुम्हारा क्वेश्चन की संख्या 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4, फिर एडियम्स एंड फ्रेजेज, ये भी 2 से 3, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी 2-3 रहता है, मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी 4 शब्द दिए हुए रहेंगे, किसका स्पेलिंग सही है, एक तरीका यह है पूछे जाने का। दूसरा है कि 4 शब्द दिए रहेंगे, किसका स्पेलिंग गलत है वो ढूंढना होगा। तो इस तरह के भी प्रश्नों की संख्या 2 से 4 होती है। तो ये जो ग्रामर और वोकैबुलरी जो दोनों सेक्शन देखे, इससे तुम्हारा 60% एमसीक्यूज रहता है, ठीक है। और बनाना कितना है 50। तो अगर ग्रामर और वोकैब को पकड़ बन जाएगी तो तुमको टेक्स्ट बनाना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं वो भी जानो, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ चीज ऐसा हो जो तुम नहीं जानते हो। और ओनली 50 तुम लोग को अटेम्प्ट लेना होता है, और फर्स्ट 50 जो है कि अटेम्प्ट लोगे उसी को जांचा जाता है। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि 60 बना देंगे तो 50 सही हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो फर्स्ट 50 जो क्वेश्चन होगा उसी का इवेल्युएशन होगा। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ जो तुमको सही लगे वही 50 बनाओ, जिसमें कि 50 में 50 आउट ऑफ 50 तुमको मिल जाए 50 मार्क्स। और ये ऑब्टेन करना एकदम इजी है, बस थोड़ा सा केवल ध्यान देने की जरूरत है। टॉपिक वाइज जो हम डालेंगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये तो रही तुम्हारा ग्रामर पार्ट 1 ग्रामर। अब अगले लेक्चर में हम तुम लोगों को डिस्कस करेंगे रेनबो पार्ट 1 से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस तो तुम्हारा ये हो गया, इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव किस तरह से पूछे जाते हैं, फिर कंपोजिशन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ये सब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें तुम लोग को समझने में नहीं ना। तो देखो बेटा, ये इतना टॉपिक है, इसमें ध्यान देना। और ये सब भी बहुत इजी वर्ड पूछता है, ये सब भी बहुत इजी वर्ड पूछता है, ठीक है ना। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है कि वोकैबुलरी बहुत बड़ा है। तुम लोगों से जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो चीज हम तुम लोगों को सारा चीज बता देंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेनबो पार्ट 1 जो तुम लोग के सिलेबस में है टेक्स्ट, उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। रैंकर्स कॉमर्स और विज्योति एजुकेशनल अड्डा दोनों को जो है कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और जितना लाइक करोगे, जितने लोग बढ़ते जाओगे, तो हम लोग का उत्साह बढ़ता रहता है। तुम लोग हम लोग की एनर्जी हो, तो जितने लाइक करोगे, जितने सब्सक्राइब करोगे, उतने अच्छे तरीके से हम लोग प्रोड्यूस करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल।